नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और मेरे चैनल मयंक कुमार पर आपका स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा चल रहा था। एक वीडियो टाइम एंड वर्क का खत्म हो गया जिसमें मैंने आपको बेसिक से कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक मैं आपको 3 चैप्टर करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज एंड मिक्सचर एलिगेशन। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देखिए। और परसेंटेज चैप्टर तो देखना मस्ट है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर आपका कई जगह यूज होता है। अब इस टाइम एंड वर्क में भी हमारे परसेंटेज यूज होता है, तो परसेंटेज चैप्टर आपको देखना बहुत जरूरी है। बाकी चैप्टर्स भी आप देखिए और आप पता लगाइए कि आपको कैसा पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपको इसका कोई पैसा नहीं देना, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 15 days and C alone in 30 days, in what time could B alone can do it। तो आपको दिया गया है कि A किसी काम को इतने समय में करता है कि जितने में B और C कर सकते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है A B प्लस C। तो आपको टाइम दिया हुआ है 1:1 का। तो एफिशिएंसी भी आपकी इनकी हो जाएगी 1:1। ए उतने समय में वो काम करता है जितने में बी और सी एक साथ करते हैं। तो एफिशिएंसी ए की 1 और बी और सी की भी 1 और 1। तो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया इफ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 15 days। इसमें आपसे कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 15 days, यानी कि ए प्लस बी इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपका आ गया 30, 30 एकम 30 और 15 दूनी 30। तो इसमें जो आपकी एफिशिएंसी आ गई, आपकी एफिशिएंसी आ गई सी की एफिशिएंसी इसमें 1 है, बी की और ए प्लस बी की 2 है। लेकिन इन दोनों की एफिशिएंसी 2 है और 2 की वैल्यू हमारी 3 है। तो उसके बाद जो हमारी आ जाएगी इसमें एक की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो अकेले ए की वैल्यू हमारी 1.5 है। उसके बाद ए की जब एफिशिएंसी हमारी 1.5 आ गई तो बची हमारी कितने 0.5। ये हमारी बी की एफिशिएंसी हो गई और सी की एफिशिएंसी हमारी 1 हो गई। तो ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई कि ए की एफिशिएंसी 1.5 है, बी की 0.5 है और सी की 1 है। तीनों की एफिशिएंसी हमने निकाली। हमें बताना है इन व्हाट टाइम कुड बी अलोन कैन डू इट, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास 30 है, बी की एफिशिएंसी 0.5 है। तो पॉइंट जो यहां से जाएगा और 5 6 30, यानी कि 60 दिन में बी उसको काम को कर सकता है अगर बी अकेला करता है। ए उतने समय में वो काम करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए का टाइम 1:1, तो एफिशिएंसी 1:1। ए प्लस बी 15 दिन में उस काम को कर सकते हैं, सी 30 दिन में कर सकता है। तो हमने निकाल लिया कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है और सी की एफिशिएंसी कितनी है। उसके बाद एफिशिएंसी हो गई टोटल हमारे पास 3 और 3 की वैल्यू दी हुई है 2। 2 में से हमने एक की वैल्यू निकाल ली जो कि हमारी 1.5 है। तो ए की वैल्यू 1.5, बचे हुए यहाँ की वैल्यू आधा और सी की एफिशिएंसी 1। हमने एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद हमने निकाल लिया कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए डज 4/5 ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ही देन कॉल्स इन बी एंड वर्क and they finish the remaining work in 3 days। how long B alone will take to do the whole work। यानी कि A किसी काम का 4/5 पीस जो कर सकता है वो 20 दिन में कर सकता है। यानी कि A 4/5 को अगर 20 दिन में कर सकता है तो A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 5/4 5। तो A अकेला उस काम को 25 दिन में कर सकता है। उसके बाद ए ने बी को बुला लिया, बी को, और बचा हुआ काम हमारा 1/5 है। उस 1/5 काम को करने के लिए उन्हें लगे 3 दिन, और तो पूरा काम करने को कितने दिन लेते 15 दिन। यानी कि अगर ए बी एक साथ काम करेंगे तो 15 दिन लगेंगे और अकेला ए काम करेगा तो 25 दिन लगेगा। तो ये तो हमने निकाल लिया कि वो काम कितने कितने दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 25 दिन में और ए प्लस बी कर सकते हैं उस काम को 15 दिन में।
उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 75, 15 पंजे 75, 25 तिया 75। ए की एफिशिएंसी हमारी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी ए प्लस बी इक्वल्स टू 5, तो बी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 2, क्योंकि ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3 है। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से 2 निकाल ली। हमसे कहा गया है कि बी इसको कितने दिन में कर सकता है, तो काम हमारे पास टोटल है 75 और हमने इसको कर दिया 2 से डिवाइड, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो 37.5 दिन में बी इस काम को अकेले कर सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकाल लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है कि ए इस पार्ट को इतने में करता है, वो अलग अलग कर रहे थे और यहाँ ज्वाइंट होने के बाद उन्होंने किया, तो हमने इनके नंबर ऑफ डेज निकाल लिए कि वो कितने कितने दिन में कर सकते हैं और एलसीएम मेथड लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days एंड बी इन 12 days। दे बिगिन द वर्क बट ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। इन हाउ मेनी डेज इन ऑल द वर्क वाज कंप्लीटेड। यानी कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो इनका पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 36, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36, एफिशिएंसी आ गई 2 और 3। अब इसमें कहा गया है कि ए हमारा 2 दिन काम होने से पहले छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ए को 2 दिन और काम करवा देंगे, यानी कि काम पूरा होने तक ही हम ए को रहने देंगे। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि ए को हमने 2 दिन और काम करवा दिया, तो काम टोटल कितना हो गया 40। यानी कि अगर ए और 2 दिन काम करता तो काम हो जाता 40। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इसको, 3 और 2 5, 5 अट्ठे 40, तो यानी कि टोटल काम हमारा 8 दिन में कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने किया कैसे, ए को हम क्यों लेकर आ गए, हमारे पास दिया हुआ था यहां पर हमारे ए प्लस बी काम करते हैं और यहां पर अकेला बी काम करता है, तो बी 2 दिन, ए 2 दिन काम होने से पहले छोड़कर चला जाता है, तो ये हमें नहीं पता कि यहाँ पर काम कितने दिन हुआ। उसके बाद इसलिए हम इसमें यहाँ पर ए को और ऐड कर लेते हैं, जिससे कि जब यहाँ पर ए और ऐड हो जाएगा तो ए का 2 दिन का काम और जुड़ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में होगा। तो इसलिए हमने ए को ऐड कर लिया और यहाँ पर ए का काम ऐड कर लिया, फिर हमने टोटल टाइम निकाल दिया कि टोटल टाइम काम करने में कितना लगा। तो जब कोई काम कंप्लीट होने से पहले छोड़कर जाता है तो उसका काम जोड़ देते हैं, और कोई काम शुरू होने के कुछ दिन बाद छोड़कर जाता है तो उसका काम घटा देते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को करते हैं और ऐसे हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days and 25 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर, हाउएवर 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट इन हाउ मेनी डेज द वर्क वाज कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा बी 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो बी के 5 दिन के काम को और जोड़ देंगे, यानी कि ए हमारा 15 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। तो हमने पहले ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया 75, 25 या 75, 15 पंजे 75। तो हमसे कहा गया है कि बी 5 दिन पहले छोड़कर चला गया था काम पूरा होने से, तो बी का 5 दिन का काम और जोड़ लेंगे जो कि हो जाएगा 15। तो बी का 5 दिन का काम और जोड़ लिया, तो ये आपका हो गया 90। अब हमें निकालना है कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 5 3 8, अब ये चला जाएगा 2 45 और 2 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना 11 1/4 डेज, यानी कि आपका जो काम हुआ 11 1/4 डेज में आपका काम खत्म हो गया। तो जब भी कोई काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़कर जाएगा तो उसका काम हम जोड़ देंगे और टोटल डेज हमारे निकल कर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए बी सी कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16 32 एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 days and 6 days before the completion of the work, in what time the work is finished। यानी कि ए बी सी इतने इतने टाइम में कुछ काम कर सकते हैं, बी 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले काम पूरा होने से पहले छोड़कर चले जाते हैं। तो बी का 8 दिन का काम और जोड़ लेंगे, सी का 6 दिन का काम जोड़ लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को करना कैसे है, ए बी और सी 16 32 48, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका 96। तो 48 दूनी 96, 32 तिया 96 और 16 छिक्का 96। अब हमें जो जोड़ना है बी का 8 दिन का काम जोड़ना है, तो बी की एफिशिएंसी है हमारी 3 और 8 तिया 24। सी का 6 दिन का जोड़ना है, सी की एफिशिएंसी 12, तो 12 6 दूनी 12,
सी की एफिशिएंसी है 2 और 6 दिन का काम जोड़ना तो ये हो गया 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 4 10, 2 9 और 1 10, 3 13, तो टोटल काम हमारा 132 हो गया। अब हमें निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा, 6 3 9 2 11, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 दिन, यानी कि 12 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो गया। इसमें बी छोड़कर गया था 8 दिन पहले तो बी का काम जोड़ दिया, सी छोड़कर गया था 6 दिन पहले तो सी का काम भी जोड़ दिया, और इस तरीके से जब कोई छोड़कर जाता है तो हम उनके काम को जोड़ देते हैं और उनकी एफिशिएंसी भी जोड़ने के बाद डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 30 and 40 days respectively. They start the work together but A left 2 days before the completion of the work and B left 4 days before the completion of the work. In how many days was the work completed? तो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कहा गया है ए 2 दिन पहले छोड़कर जाता है, यानी कि ए का 2 दिन का काम ऐड हो जाएगा, और बी हमारा 4 दिन पहले छोड़कर जाता है तो बी का 4 दिन का काम ऐड हो जाएगा, और टोटल एफिशिएंसी से आप टोटल काम को डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आप अपने घर पर कर देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है। इसका आंसर आपका 10 2:15 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको वही करना है, आपको एलसीएम लेना है, ए और बी का काम उसमें जोड़ देना है, ए का 2 दिन का, बी का 4 दिन का, और टोटल एफिशिएंसी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 2/15। तो ये क्वेश्चन आपको घर पर करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। इफ ए वर्क विद हिज 1:3 of his efficiency and B does the work only half a day daily, then in how many days A and B together will complete the work। यानी कि हमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है ए उस काम को अकेले 20 दिन में कर सकता है। हमने इनका एलसीएम ले लिया जो कि 60 आ गया, 20 या 60 और 12 पंजे 60। ए की एफिशिएंसी हमारी आ गई 2, और यहाँ पर बी की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब जो इसमें हमसे कहा गया है ए 1:1/3, यानी कि जब हम 1:1/3 को लिखेंगे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3। तो अब ए की जो नई एफिशिएंसी होगी, ए की नई एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 × 4/3, तो ये हमारा हो जाएगा 4। ए की नई एफिशिएंसी आ गई 4, और बी एंड बी डज द वर्क ओनली हाफ अ डे डेली। तो ऐसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर बी हाफ डे काम कर रहा है तो हम उसको हाफ डे काम ना कराकर पूरे दिन काम कराएंगे और उसकी क्षमता को कर देंगे आधा। तो यहाँ पर अगर हमने बी की क्षमता को आधा कर दिया 2 × 1/2, तो बी की क्षमता आ गई 1, यानी कि हमारे पास टोटल नई एफिशिएंसी आ चुकी है। तो अब हमें बताना है काम कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल काम हमारा 60 है, 4 + 1 = 60/5, और ये हमारा हो जाएगा 12 दिन। तो यानी कि अब हमारा काम 12 दिन में खत्म हो जाएगा टोटल, जब ए और बी मिलकर उस काम को खत्म करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए कैन डू सम वर्क इन 24 days, बी कैन डू इट इन 32 days एंड सी कैन डू इट इन 60 days। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 6 days, बी लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days। हाउ मेनी मोर डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क। यानी कि ए ने 24 दिन में काम किया, बी ने 32 दिन में काम किया और सी ने 60 दिन में काम को किया। 3 कंडीशन है। उसके बाद जो हमसे कहा गया ये तीनों एक साथ काम करते हैं और ए हमारा 6 दिन काम कर चला जाता है। तो शुरू के 6 दिन तो तीनों ने काम किया होगा। उसके बाद कहा गया है कि बी 8 दिन काम कर जाता है, तो शुरू के 6 दिन तीनों ने किया। उसके बाद जब हमारा ए चला गया तो बी और सी ने 2 दिन और काम किया और सी के भी 8 दिन खत्म हो गए। उसके बाद हमारा बी काम करेगा 8 दिन बाद, उसके बाद हमारा सी काम करेगा 8 दिन बाद अकेले। तो हमें निकालना है कि टोटल कितना हमें और कितने दिन लगेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, ए 24, बी 32, सी 60, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 480। तो 6 × 8 = 48, 32 15 जा और 24 दूनी 48 और 1 0 20, तो 480 आ गया। अब हमसे कहा गया है कि पहले 6 दिन तीनों ने काम करा, तो हम पहले 6 दिन तीनों से काम करेंगे। 15 और 8 22 और 20, ए प्लस बी प्लस सी, 22 और 20 42 और 42 हम 6 दिन काम करवा लिया, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि शुरू के 6 दिन जब तीनों काम करेंगे तो 252 काम हो गया।
उसके बाद ए हमारा चला गया तो बी और सी बचे, तो बी और सी 2 दिन और काम करेंगे, तो बी और सी हो जाएगा 15 और 8 22 दूनी 44, तो ये हो गया 44। अब इसको जोड़ दिया 4 और 2 6 4 5 9 296, तो 480 में से अब 296 हमारा काम खत्म हो चुका है। 10 में से 6 गए 4, 17 में से 9 गए 8 और 3 में से 1 गया 1। अब हमें जो करवाना है बचा हुआ काम हमें करवाना है सी से, तो सी से जब हमने बचा हुआ काम करवाया तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 2 8 तिया 24, यानी कि ये हमारा 23 दिन अब आ गया। तो बचा हुआ काम सी ने जो किया वो हमारा 23 दिन में बचा हुआ काम कर दिया। तो इस तरीके से पहले तीनों ने काम किया, फिर ए छोड़कर चला गया 2 दिन, बी और सी ने काम किया, और फिर बी भी छोड़कर चला गया तो बचा हुआ काम सी ने किया, और बचा हुआ काम हमारा हो गया 296 में से हमने 480 में से जब 296 घटाया तो हमारा बचा हुआ काम 184 हो गया। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, तो 23 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 days, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग फॉर 5 days and B for 7 days, C finishes it in 13 days, in how many days B could finish the work। यानी कि जो इसमें दिया गया है A प्लस बी और B प्लस सी, दो पेयर दिए हुए हैं, तो A प्लस बी इस काम को 12 दिन में कर सकता है और B प्लस सी इस काम को 16 दिन में कर सकता है। तो इनका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 48, 16 3 48, 12 चौक 48। अब जो इसमें कहा गया है A 5 दिन काम करता है, B 7 दिन काम करता है और C 13 दिन में काम को खत्म कर देता है। अब इसमें अलग अलग एफिशिएंसी तो दी नहीं हुई है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना है पहले हम पेयर में काम करवा देते हैं। A प्लस बी को 5 दिन काम करवाया तो 5 चौक के 20, तो अब इसमें से जब 20 घट जाएगा तो काम कितना बचा 28। अब जो हमसे कहा गया था कि बी 7 दिन काम करता है, तो बी से हमने 5 दिन तो पहले ही काम करवा लिया, तो बचे कितने 2 दिन। अब हमारे पास फिर से बी और सी का पेयर है, तो बी और सी की एफिशिएंसी है हमारी 3 और बी और सी का पेयर है, तो बी से और सी से हमने 2 दिन और काम करवाया तो काम हमारा हो गया 6। जो 8 में से 6 गए तो 2 और ये बचा 22। तो अब हमारे पास काम कितना बचा, काम बचा हमारे पास 22 और हमारे पास जो दिन बचे 2 दिन हमने अब सी से काम करा लिया, तो सी के दिन बचे हमारे पास 11, तो सी के 11 दिन हमारे पास बचे, तो 11 दूनी 22। अब सीधा सीधा सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, जब सी की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी हमारी 1 आ जाएगी, और जब बी की 1 है तो ए की हमारी 3 आ जाएगी। तो अब हमारी एफिशिएंसी आ गई तीनों की, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 1 है और सी की 2 है। अब हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब टोटल काम हमारे पास पहले से है 48, तो हमें बताना है कि बी इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा 48/1, यानी कि 48 डेज में बी इस काम को खत्म कर देगा। तो इसीलिए जब हमें कभी पेयर में दिए गए हों कि इतने और इतने, तो हमें बता देना है कि हम उनको पेयर में ही काम करवा लेंगे और उनके दिन कम करते चले जाएंगे। जैसे ए और बी को 5 दिन करवा लिया तो बी के 2 दिन बचे, फिर बी और सी को 2 दिन करवा लिया तो सी के 11 दिन बचे, और इस तरीके से हमारा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days and 15 days रेस्पेक्टिवली, इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगनिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। यानी कि अब हम आ गए अल्टरनेट डेज वाले पे, तो अल्टरनेट डेज हमें काम करवाना है ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है, तो ये हो जाएगा एलसीएम हमारा 60, 15 चौक के 60 और 12 पंजे 60। तो अब ए की एफिशिएंसी 5 आ गई, बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, टोटल 60 काम करवाना है, और काम हमें शुरू करवाना है ए से पहले दिन, यानी कि पहले दिन जब ए काम करेगा, पहले दिन ए ने काम किया तो काम कितना खत्म हुआ 5। दूसरे दिन जब बी ने काम किया तो काम खत्म हुआ हमारा 4, यानी कि 2 दिन में हमारा ए प्लस बी मिलकर 9 काम खत्म कर देंगे। तो हमें बताना है कि काम कितने दिन में खत्म होगा, तो हमें ऐसा कुछ मल्टीपल लेना है जिससे कि ये पार भी ना हो और आपका काम भी हो जाए। तो ये 9 6 54 जब आप लेंगे
तो यहाँ पे आपका 54 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, यानी कि 12 दिन में आपका 54 काम हो गया। अब आपका काम कितना बचा, 6। यहाँ पर मैंने 5 से थोड़ा सा ही बढ़ा है, अगर मैं यहाँ पर 7 कर देता तो 9 7 63 हो जाता और 63 इससे ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 6 पर ही रोक दिया और 54 काम खत्म कर दिया। अब हमें करवाना है बाकी बचा हुआ काम। तो अगले एक दिन में 6 काम हो जाएगा, यानी कि 13 दिन में टोटल, एक दिन में 5 काम हो जाएगा तो 13 दिन में टोटल 59 काम हो गया। अब अगले दिन में काम कर सकता है B14, लेकिन हमें करवाना है सिर्फ एक, तो हमें 1/4 डे ही काम करवाना होगा, जिससे कि हमारा 1/4 काम खत्म, जिससे हमारा एक काम खत्म हो जाए और हमारा टोटल काम हो जाए 60। तो टोटल काम 13 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम लिया, दोनों ने 2 दिन में इतना काम हुआ, इसका इससे छोटा ऐसा मल्टीपल लेना है ताकि ये इसको भी पार ना करे और हमारा क्वेश्चन भी हो जाए। तो हमने ले लिया 54, तो ये गया, ये आ गए 12 दिन और एक दिन जोड़ा तो 59 काम हो गया। फिर हमने 1/4 कर दिया तो हमारा 60 काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमें अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन को करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए एंड बी कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। बी begins to do the work and they work alternately at a time for 1 day each. In how many days the whole work will be completed? तो ए ने और बी ने, ए 25 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी 45 दिन में, एलसीएम इनका हो गया 225। तो 45 पंजे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22 और 25 निम्मा 225। तो हमें काम करवाना है बी से स्टार्ट। तो बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, ए एक दिन में 9 काम कर सकता है, ये बी ने किया, ये ए ने किया। तो हमारे पास हो गया 9 5 14 और ये हो गया 2, तो 2 दिन में 14 काम। अब हमें ऐसा मल्टीपल लेना है 14 का जो इससे कम आए और हमारा ये 9 भी पार ना हो, जिससे कि हम बाद में 9 से काम करवा पाए। तो हमारा जो कितना हो जाएगा, हमने एक बार को ले लिया 14 इंटू 16, तो 14 140 और 14 छिक्के 84, 4 8 4 12। तो हमारा जो 16 गुना आ गया, तो ये आ गया हमारा 224, 16 दूनी 32, यानी कि दोनों ने मिलकर 32 दिन में 224 काम करवा लिया। अब बारी किसकी आएगी, अब बारी आएगी बी की। तो 224 जब हमारा काम खत्म हो गया, काम हमारे पास बचा एक, लेकिन वो एक दिन में 5 काम कर सकता है, तो हम करवा देंगे 1/5 टाइम्स। तो इसका जब हमने 1/5 टाइम्स करवा दिया तो हमारा एक काम भी कंप्लीट हो गया, टोटल काम 225 हो गया। तो इसका मतलब 32 1/5 दिन में उन्होंने टोटल काम खत्म कर दिया जब हमने बी से काम स्टार्ट करवाया। अगर ए से काम स्टार्ट करवाते तो आंसर हमारा कुछ और आता, लेकिन बी से काम स्टार्ट करवाया तो 32 1/5 आ गया। स्क्रीन पर ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days respectively if they work for a day alternately with A beginning in how many days half of the work would be completed। तो हमें बताना है कि जब वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं और हाफ काम वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हमने ले लिया इनका एलसीएम, एलसीएम आ गया 36, 12 3 36, 9 चौक 36। काम स्टार्ट करवाना है ए से और काम करवाना है आधा, तो पहले हमने इसका आधा काम निकाल लिया जो कि करवाना है 18। तो हमने ए से काम करवाना शुरू करा, ए ने काम किया पहले दिन 4, बी ने काम किया दूसरे दिन 3, यानी कि जो हमारा 2 दिन में काम हुआ वो काम कितना हो गया, 2 दिन में काम हो गया हमारा 7। 2 दिन में 7 काम हो गया, अगले 2 दिन में फिर 7 काम हो जाएगा, तो 4 दिन में आपका 14 काम हो गया। अब काम आपका बचा 4 और आप कर भी कितना सकते हैं, अगले दिन में 4, यानी कि एक दिन और जुड़ेगा और 4 आपका काम हो जाएगा, यानी कि 5 दिन में आपने 18 काम खत्म कर दिया। जब एक काम को शुरुआत देता है तो आपका 5 दिन में काम आपका खत्म हो जाएगा। आधा काम आपको करना था, ए से स्टार्ट करवाना था। तो अल्टरनेट डेज वाले इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days 20 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 day and by C on next day alternatively and how long would the work take to finish। तो इसमें आपको A, B और C तीनों के दिन दिए हुए हैं, कितने कितने दिन में काम कर सकते हैं। एलसीएम लेके आप टोटल वर्क निकाल लेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की। उसके बाद
पहले दिन ए बी एक साथ काम करेंगे, दूसरे दिन ए सी एक साथ काम करेंगे। यानी कि 2 दिन में जो काम होगा उसके बाद आप निकाल लेंगे कि 2 दिन में इतना हुआ तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है और इसका आंसर आपका 9/3/8 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। पहले दिन ए और बी की एफिशिएंसी लेनी है, दूसरे दिन ए और सी की लेनी है। 2 दिन का काम निकल जाएगा और आपका जो आंसर आया वो आ जाएगा 9/3/8 डेज। तो इस क्वेश्चन को आप अपने घर पर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ए अलोन वुड टेक 9 आवर्स मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बॉय इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। यानी कि ए और बी से 9 घंटे ज्यादा लेता है ए। इफ बी वर्क अलोन ही टुक 4 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो बी लेता है 4 घंटे ज्यादा ए और बी से। व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। तो इसको हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत ही आसान एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ए प्लस बी को लगते हैं एक्स घंटे, ए को लगते हैं एक्स प्लस 9 घंटे और बी को लगते हैं एक्स प्लस 4 घंटे। तो इसमें जो हमें करना होता है वो बस इतना करना होता है, ये एक्स है, अंडर रूट में जितने घंटे ए को ज्यादा लगे वो ले लिया यहाँ पे और जितने घंटे बी को ज्यादा लगे वो ले लिया। तो x इक्वल्स टू आपका अंडर रूट 36 और आपका आ गया 6। यानी कि x को आपको लगेंगे 6 घंटे, ए को लगेंगे 15 घंटे और बी को लगेंगे आपके 6 4 10 घंटे। यानी कि बी को 10 घंटे में कोई बी 10 घंटे में किसी काम को कर सकता है, ए 15 घंटे में कर सकता है और ए प्लस बी मिलकर उसको 6 घंटे में काम को कर सकता है। जब भी आपको ये कंडीशन दी जाए ए और बी एक साथ इतने में करते हैं, ए इतने घंटे ज्यादा में करेगा, बी इतने घंटे ज्यादा में करेगा, तो आपको ए और प्लस बी का लेना है और आपको जितने घंटे ज्यादा दिए गए हों उतने को आपको अंडर रूट लेकर मल्टीप्लाई करना है और आपका ए प्लस बी निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए अलोन वुड टेक 4.5 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वुड टुगेदर एंड बी वर्क अलोन ही टुक 8 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन ए एंड बी वर्क टुगेदर। व्हाट टाइम वुड ए टेक टू कंप्लीट द जॉब अलोन। तो फिर से इसमें दिया गया है, आपने मान लिया ए प्लस बी को x घंटे लगते हैं, ए को x प्लस 4.5 घंटे लगते हैं और बी को x प्लस 8 घंटे लगते हैं। तो ये आपको x निकालना है, तो x आप कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में लेंगे 4.5 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 2 चौके 8। तो फिर से आपका ये 36 बन गया, तो आपका आ गया अंडर रूट 36 और आपका आ गया 6। अब आपको बताना है कि ए को कितने घंटे लगे, तो ए को x प्लस 4.5 यानी कि ए को लगे 10.5 घंटे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आसानी से निकल जाता है, वरना आपकी पूरी इक्वेशन बनेगी, फिर उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और आपको काफी टाइम लग जाएगा। सीधा आपको ये करना है, ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस दिया हुआ है, बी प्लस दिया हुआ है, आपको अंडर रूट में लेना है कि कितने घंटे ज्यादा लगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए अलोन वुड टेक 3 आवर मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड बी अलोन if B work alone he took 27 hours more to complete the job than A and B work together. What time would B take to complete the work alone? तो इसमें भी वही दिया हुआ है, इसमें 27 और 3 दिया हुआ है। 27 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 81। 81 होता है 9 का स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया A प्लस बी 9 घंटे। अब आपसे पूछा है कि B को कितने घंटे लगेंगे, तो B को 27 घंटे ज्यादा लगते हैं A प्लस बी से। तो 27 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो आपको इसको सॉल्व कर देख सकते हैं, तो आपका 36 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए देने वाला हूं, ये 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, A takes 5 1/3 days more than A plus B together to work complete a work and B takes 8 1/3 more than A plus B together to complete a work. In how many days will A and B alone complete the work? तो आपको इसी तरीके से अंडर रूट लगाकर आपको निकाल देना है और आपके जो आंसर आएंगे, A 12 दिन और B 15 दिन आएगा। पहले का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आएगा A 12 दिन और B 15 दिन। ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दिया जा रहा है, इसको आपको घर पे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, A takes 5 days more than B and 9 days more than C to complete a work. C work as much as A plus B works together. In how many days B and C together complete the work? तो B और C इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना। आप पहले इसमें तीनों के निकाल लेंगे एफिशिएंसी, उसके बाद आप तीनों के टाइम निकाल लेंगे, उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आप बी और सी की एफिशिएंसी लगाकर इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3/4। लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि a प्लस बी सी वर्क एज मच एज ए प्लस बी वर्क, यानी कि सी उतना काम करता है जितना ए प्लस बी करता है। तो मान लीजिए सी एक्स काम करता है, ए 5 दिन ज्यादा लेता है बी से और बी 9 दिन ज्यादा लेता है, यानी कि बी जो हो जाएगा वो एक्स प्लस 9 हो जाएगा और जो आपका ए हो जाएगा एक्स प्लस 9 प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि ए आपको एक्स प्लस 14 लेना है, बी आपको x प्लस 9 लेना है और c आपको x लेना है। फिर आप इसका अंडर रूट लगाकर इसको सॉल्व करेंगे और आपके तीनों के टाइम आ जाएंगे। उसके बाद आपको निकाल देना कि b और c कितने में करेंगे। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था जिसका आपका आंसर आ जाएगा 3/4 डेज। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क में, ये भी आपको घर पर सॉल्व करना है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट मैथ करा दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ आपको इसका कोई भी पैसा नहीं देना, बस आपको आना है, यूट्यूब खोलना है और मेरे वीडियोस देखना है और जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखना है और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा इन्हीं से ही। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर मेंस लेवल तक के क्वेश्चन करा दूंगा, उससे ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा जो मैं करा दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।